हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लेक्चर सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हमने ये समझा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो हमारी होती है वो क्या है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसके कुछ टर्म हम कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ टर्म हम कैसे निकालते हैं या कैसे हम बताते हैं कि वो सीरीज़ अर्थमेटिक है या नहीं है, ये हमने समझा है। ठीक है, हमने एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन भी कराया था जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाना चाहिए आपका। आप वो पुरानी वीडियो भी देख लीजिए, ओके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम nth टर्म के बारे में अब डिसाइड करेंगे कि कैसे nth टर्म हम निकालते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने वो टर्म किया था, लेकिन हम फार्मूले के बेस पे हम नहीं जा रहे थे। अब फार्मूले के बेस पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जैसे आपको ये सीरीज़ है 135, आपको पूछ रहा है फिफ्थ, व्हाट इज़ द फिफ्थ टर्म, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज 135। तो आप सिंपल इसको कर सकते हैं कि 1 3 है, देन 5 है, देन 7, देन 9। तो 9 जो है आपका फिफ्थ टर्म होगा, ओके। यहाँ पे आपका फिफ्थ टर्म क्या होगा, 9 होगा, ओके, फिफ्थ टर्म। उसी तरह आपको पूछ रहे हैं 2 4 6 8, सिक्स टर्म ऑफ 2 4 6 8, ओके। तो ये भी एक एपी हमारी बन रही है, अर्थमेटिक सीरीज बन रही है। 2 4 6 8, 2 का गैप है हमारे पास, ओके। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 2 है, क्लियर। तो आप कहेंगे 2 4 6 8, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा 10, देन नेक्स्ट टर्म 12। तो आप ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका सिक्स टर्म क्या होगा, 12 होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे अब आपको 25th टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ दिस, तो 6 12 18 24, तो कॉमन डिफरेंस 6 का हो रहा है, दैट मीन्स ये एपी है। अब इसका 25th टर्म पूछ रहा है, तो इसको निकालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, +6 = 30, देन +6 = 36, देन +6 = 42। ऐसे आपको लिखते जाएंगे और आप बहुत आगे जाके कहीं आप 25th टर्म आपको मिलेगा और उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, तो अब एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हमें। फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला आपके पास है nth टर्म Tn। nth टर्म हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, Tn से, ऑफ AP इज Tn = A + n - 1 × D, ओके। जहाँ पे A हमारा फर्स्ट टर्म है, D जो हमारा है कॉमन डिफरेंस है, और N जो हमारा है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। किस टर्म की बात हो रही है, वो टर्म है, ओके। अब इस एग्जाम्पल में आइए, इस एग्जाम्पल में आप आइए, यहाँ पे A इक्वल क्या है, 6। एग्जाम्पल में देखिए D की वैल्यू क्या है, वो भी 6 है, और N क्या पूछ रहा है, 25th टर्म। तो आप T25, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको T25, ओके। N की वैल्यू आपने 25 पुट कर दी, फॉर्मूला आपका ये है। N की वैल्यू आपने 25 पुट कर दी, तो देखिए आपको आंसर कितना इजीली आपको मिल गया, फाइनली 150। क्लियर है। चलिए फिर इससे रिलेटेड अब सवाल करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द फॉलोइंग, ओके। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द फॉलोइंग 3 7 11 15 of the following AP, of course, of the following AP. Here we must write of the following AP, okay, of the following AP. So 3 7 11 15 50 45 40 and so on. See here it is already mentioned that this is a AP, so no need to justify whether it is AP or not, okay। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये दिखाएं कि ये AP है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ AP ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। तो आपको निकालना है फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 3। जब आपको प्रैक्टिस हो गई हो और यहाँ पे आपको दिखाना हो तो आप देख के बता लें कॉमन डिफरेंस क्या है, और आप डायरेक्ट वो लिख सकते हैं। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप इसको माइनस करके बताएं, ओके। जहाँ पे आपको पूछे वेदर इट इज़ AP और नॉट, देन यू ट्राई टू शो this minus this, whether this is equal, then okay, this is D = 4, okay. But here it is already mentioned that these are the AP, so no need to mention, just write what is the first term, this is 3, and what is the common difference, D = 4, 7 - 3 is 4, 11 - 7 is 4, okay, then common difference is 4. It is already mentioned that it is AP, so only one, 7 - 3 is 4, okay, this is the common difference, so it is sufficient. ये काफ़ी है आपके लिए कि आप सिर्फ एक वैल्यू को माइनस कर लें और आप बता दें कॉमन डिफरेंस क्या है, ओके। चलिए, now here we know that the nth term of an AP is, nth term AP series
के लिए nth टर्म क्या है ये आपको पहले से पता है। Tn इक्वल, Tn मीन्स द nth टर्म मीन्स 6 टर्म मीन्स T6, 10th टर्म मीन्स T10। जनरल फॉर्मूला क्या आपका, Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको देखिए क्या पूछ रहा है, 10th टर्म, सो दैट मीन्स n इक्वल 10, सो T10 n इक्वल 10 and a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो a प्लस a की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, 10 माइनस 1 इज 9 एंड d इक्वल 4, सो 3 और 9 इंटू 4 इज 36, so 3 plus 36 is 39. Very very simple question. Okay, simply just you must remember, you must know this formula. If you know this formula, then easy for you. Just make it block so that easy for you. This is Tn. Okay, look again, this is AP, so what is A is 3, then just take one like this, second term minus first term or any two term. What is the difference? 15 minus 11 is 4, so just common difference is 4. No need to mention this 7 minus 3 is 4, 11 minus 7 is 4, 15 minus 11 is 4, so common difference is 4. No need, because here it is already mentioned that it is AP, so you just take any one. 7 minus 3 is 4, so common difference is 4. Now this is the formula for nth term, a plus n minus 1 into d. And what is here, the question is 10th term. Okay, so n equal 10, then 10 T10 equal, just put the values, a equal 3, 10 minus 1 is 9, d equal 4, and this is a simple 39. Okay, hope you understand. Now for B part, okay, try to solve B part. Okay, here look this, so first term a equal 50, and here d equal, common difference is minus 5. Here I already mentioned, but no need to, just you can take anyone, just do this or this. Okay, आपको कोई एक कर लीजिए आप, जिससे आपको पता चल जाए d की वैल्यू क्या है। ओके, आप 45 माइनस 50 कर दीजिए या 40 माइनस 55, कोई एक कर लीजिए, दोनों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -5. Okay, now the same as previous example, we know that the nth term of an AP is Tn equal a plus n minus 1 into d. So T10, n equal 10, so just put n equal 10 here, so this is 9, so this is a plus 9d. Now put the value of a and d, so put the value of a and d, this is answer is 5. So you can directly put Tn equal like this, 50 plus n minus 1 is 9 and d equal -5, so you can directly from here to here. Okay, no need to mention this one. Okay, so if the calculation is very very simple, steps are simple, then you can skip. Okay, ठीक है, सेम प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह जो ए पार्ट है वैसे ही है बी पार्ट, सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए ए इक्वल 50 आपके पास है, कॉमन डिफरेंस आपने डी इक्वल देख लिया 5 है, -5 है, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, और आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और हैं वो भी सॉल्व करते हैं। ओके, लुक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, विच टर्म ऑफ द सीरीज 2, 5, 8, 11 is 35? Is any term of the series is 40? So यहां पे दो क्वेश्चन आपके हैं। पहले कह रहा है कौन सा टर्म है इस सीरीज का जो 35 होगा। 35 ये कौन सा टर्म होगा? 35 मीन्स जैसे 11 है, 11 के बाद कितना आएगा 3, सो 14, 14 के बाद 17, ऐसे ही जब आगे बढ़ते जाएंगे तो 35 आएगा। तो वो किस पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस पोजीशन पे आएगा? तो वो पोजीशन पूछ रहा है आपको, एन की वैल्यू। ठीक है, कौन सा टर्म होगा? देखिए आपने ये लिख लिया 2, 5, 8, 11। अब आपको देखना फर्स्ट टर्म a इक्वल 2, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 3, 5 माइनस 2 इज 3। ओके, नाउ वी नो दैट, आप फॉर्मूला ये जानते हैं Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको ये पूछ रहा है nth टर्म आपको दिया हुआ है बट n की वैल्यू नहीं दी हुई है।
Tn की वैल्यू ये है Tn। सो Tn की वैल्यू आपको 35 दिया हुआ है और यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। n की वैल्यू आपको पता नहीं है, a और d आपको मालूम है। ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ a and d and simplify it. This is 2, this is 3n minus 3 and this is 35, same 35, and this is 3n and 2 minus 3 is minus 1, so 3n minus 1. Then 3n equal 35 or this minus is plus, so plus 1. So 35 plus 1 equal 36. So n equal 36 upon 3 is equal to 12. So 12th term of the series is 35. Okay, 12th पोजीशन पे आपको 35 मिलेगा। जब आगे इस सीरीज को आप बढ़ाते जाएंगे तो जो 12th पोजीशन होगी उस पे आपको 35 मिलेगा, उसी को हम कह रहे हैं 12th टर्म वो होगा। ओके, देखिए यहां पे क्या होता है, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो आपको Tn, इसका मतलब ये Tn की वैल्यू दी हुई है, ये Tn की वैल्यू। सो Tn का फॉर्मूला आपको पता है, ये हमने पिछले भी क्वेश्चन में कराया है इसी वीडियो में। और आपको ये फॉर्मूले में Tn की वैल्यू 35 रख दीजिए। n आपको पूछा विच टर्म, मींस n अननोन है अभी, तो n एज इट इज लिखिए, बाकी इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, स्टेप सिंप्लीफाई करिए और आपको n की वैल्यू 12 मिल जाएगी। दैट मीन्स 12 टर्म ऑफ द सीरीज इज 35। ओके, n की वैल्यू 12 आ गई, n की वैल्यू आपको 12 मिल गई। अब आपको पूछ रहा है इज एनी टर्म ऑफ द सीरीज इज 40, क्या इस सीरीज का कोई टर्म ऐसा है जो 40 आंसर जिसका है किसी पोजीशन पे, मतलब ये है किसी पोजीशन पे 40 आपको मिल रहा है, तो आप इसको करिए Tn की वैल्यू 40, आप सपोज करिए कि Tn हमारा 40 है इस केस में। सो Tn इक्वल फॉर्मूला वही होगा, सेम फॉर्मूला। ओके, सो Tn 40 एंड देन a की वैल्यू 2, n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू 3, सो 40 इक्वल टू 3n माइनस 1, देन 3n क्या हो जाएगा 40 और ये माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो 3n इक्वल 40 प्लस 1 इज 41। नाउ n इक्वल क्या हो जाएगा 41 डिवाइड बाई 3, सो दिस इज 13 2 बाई 3। ओके, सो विच इज नॉट एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर नहीं है। n मस्ट बी एन इंटीजर। जैसे हमने कहा ना पोजीशन आपकी क्या होती है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 3.5 पोजीशन कोई नहीं होती। जैसे क्लास में आप कहते हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन आया, ये सेकंड पोजीशन आया, ये तीसरी पोजीशन आई, ये चौथी, ये 3.5 पोजीशन आया है, ऐसा हम नहीं बोलते। दैट मीन्स जो n की वैल्यू होगी, कौन सा टर्म होगा, तो वो 1 2 3 4 5 मीन्स इंटीजर के फॉर्म में होगा, नेचुरल नंबर के फॉर्म में। ओके, सो तो अब आप कहेंगे विच इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर नो टर्म ऑफ द सीरीज इज 40। इस सीरीज का कोई भी टर्म 40 नहीं होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, सेम यही चीज करनी है, एज इट इज आपने किया तो यहां n इंटीजर आ गया, तो आपने कहा कि 12वां टर्म जो है वो 35 होगा। यहां पे n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, जब आपने 40 लिए, जब आपने 35 लिया, इसी में आगे बढ़े आप, कहीं 35 आपने सोचा कि 35 देखा जाए कौन सा टर्म है, तो n की वैल्यू आपको इंटीजर के फॉर्म में आ गई, तो आपने कहा कि n की वैल्यू 12th टर्म होगा जो वो 35 होगा। अब आप 40 लेके चल रहे हैं, सेम इसी क्वेश्चन में, सेम इसी प्रोसेस पे आपने कहा 40 लेके चल रहे हैं आप, तो वहां से जब आप आंसर निकाल रहे हो तो n की वैल्यू इंटीजर नहीं आई। ठीक है, तो आपने कहा कि विच इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर नो टर्म ऑफ द सीरीज इज 40। इस सीरीज का कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो 40 आए, जैसे 2 5 8 11 आ रहा है और आगे 35 भी आया है, तो 40 लेकिन कोई टर्म नहीं आएगा इस सीरीज में। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6, इज एनी टर्म ऑफ द सीरीज इज -28। इस सीरीज का कोई टर्म जो है वो -28 होगा। पिछला ही क्वेश्चन है, उसी को हमने एक बात और समझाने के लिए आपको बताया, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। देखिए जैसा कि हमने बताया यहाँ पे FIRST, ये R छूट गया आपको, फर्स्ट टर्म a इक्वल 2 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल 3, Tn ये कह रहा है -28, तो Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी -28, n आपको बताना है। ठीक है, तो आप सेम पिछले फॉर्मूले पे जाओ, सेम पिछला जो फॉर्मूला आपने यूज किया है Tn इक्वल, वहां पे जाइए, फॉर्मूला रखिए और पिछले एग्जाम्पल की तरह Tn की वैल्यू -28 रखिए और सारा प्रोसेस करते जाइए। a इक्वल 2, d इक्वल 3, देन दिस इज फाइनली 3n एंड 2 - 3 इज -1, सो 3n -1 -28, सो 3n की वैल्यू क्या हो जाएगी -20n, और ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -28 + 1, तो 3n की वैल्यू हो जाएगी -28 +
1 और इसकी वैल्यू आ गई -27। सो n इक्वल हो जाएगा -27/3, तो n की वैल्यू हो गई -9। यहां पे आ गया विच इज एन इंटीजर। यहां तो आपको इंटीजर मिल गया, 9 एक इंटीजर है, -9 एक इंटीजर है। ओके, देयरफॉर -28 इज अ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। हमने यहां क्वेश्चन मार्क लगाया आपको समझाने के लिए कि देखिए इस क्वेश्चन में हमने आपको क्या कहा कि विच इज, देखिए क्वेश्चन ये जो पिछला था, विच इज नॉट एन इंटीजर, तो आपने कहा कि कोई सीरीज का कोई टर्म 40 नहीं होगा। ओके, यहां पे हमको इंटीजर मिल गया, तो यहां पे तो जो 9th टर्म है, ओके, निगेटिव साइड में, मतलब माइनस मतलब क्या होता है, सिंपली निगेटिव साइड में जो 9th टर्म है वहां पे -28 मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि इस सीरीज का एक टर्म -28 आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। ओके, यहां समझिएगा, इंटीजर मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, विच इज, अब यहां लिख दीजिए नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दैट मीन्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसलिए यहां हमें फिर से ये चेंज करना होगा। क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन विच इज नॉट एन इंटीजर, विच इज नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर, हम यहां भी यही करेंगे। हमने आपको किया नहीं था ताकि आपको हम समझा सकें अगला क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में आप ये गलती ना करें। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए, विच इज नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए फर्स्ट टर्म, क्योंकि कोई टर्म ना हो, एक सीरीज है उसमें कोई टर्म नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई, सीरीज ही नहीं हुई। तो सीरीज, तो n इक्वल क्या हो सकता है, देखिए n इक्वल क्या है, 1 2 3 4, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 की बात ही नहीं हो रही है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो पोजीशन क्या होती है, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उसी तरह हमारा टर्म जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 टर्म, तो वहां -9th टर्म नहीं आएगा, 9th टर्म रहेगा, तो दैट इज विच इज नॉट एन इन पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर -28 इज अ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, तो आप लिखेंगे नो, बिकॉज n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है आपको? आप इसको दोनों सवाल फिर से देखिएगा और समझिएगा। पॉजिटिव इंटीजर हमारा n आना चाहिए, दैट मीन्स नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर वो इंटीजर आ भी रहा है और अगर माइनस में आ रहा है, n की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो वो हमारे क्या कहते हैं, वो टर्म नहीं होगा। ये नहीं कि -9th टर्म, आप इसको लिख दें, n इक्वल तो -9 आ रहा है, आप लिख सकते हैं -9th टर्म, लेकिन नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस होगा ही नहीं है, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, पॉजिटिव इंटीजर में आएगी, मीन्स नेचुरल नंबर रहेगा। ओके, तो देखिए आप यहां लिख रहे हैं देयरफॉर -28 इज अ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, क्वेश्चन मार्क के बाद आपने लिखा नो, नहीं होगा, बिकॉज n मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, यहां तो हम समझाने के लिए आपको हमने बताया, आप यहां सिंपल लिख सकते n इक्वल टू -9 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर -28 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। -28 is not in the series or in the given series. Okay, आप लिख सकते हैं no term of the series is -28। अब जो भी आपको सिंपल लगे, आपको लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। सिंपल यहां तक तो एज इट इज आपको आना है -9। यहां के बाद आप लिख सकते हैं विच इज नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर। आपको पॉजिटिव इंटीजर का ध्यान ना हो, आप लिखिए विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, और आप लिख दीजिए विच इज नेगेटिव, देयरफॉर नो टर्म ऑफ द सीरीज इज -28। क्लियर? चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के तक इसको शेयर करिए, और हम इसमें आगे और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे अगले सीरीज में, इसी लेक्चर की सीरीज में। हो सकता है कि 5-6 2-3 लेक्चर और इसमें हो, और आपको या ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको अर्थमेटिक सीरीज पूरी तरह समझा देनी है हमें आपको, ताकि कोई भी डाउट आपको अर्थमेटिक सीरीज पे जो आपके लेवल की है, हाई स्कूल है और BBA BCom में जो यूज़ होती हैं, उनमें उन तक उस लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। ओके, चलिए फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए
और हेल्दी रहिए, फिट रहिए। ओके, सी यू लेटर, गुड बाय।